मान लीजिए एक ऐसा शानदार आइडिया है जो दुनिया बदल सकता है, पर उसे लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? असल सवाल तो यही है, और इसका जवाब छिपा है गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी में। चलिए समझते हैं कि ये क्या है और इसे कैसे बनाते हैं। सोचिए, आपके हाथ में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे इंडस्ट्री में हलचल मचा सकता है। जाहिर है, बहुत एक्साइटमेंट होगी, लेकिन अगला कदम क्या है? और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। इस प्रोडक्ट को उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? ये एक पहेली है और इसे सुलझाने के लिए एक मजबूत प्लान चाहिए। और उसी प्लान को कहते हैं गो टू मार्केट या जीटीएम स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि लॉन्च का एक कंपास है। ये आपको सही दिशा, सही लोग और जीत का सही रास्ता दिखाता है। देखिए, किसी भी बड़ी जीत के लिए सबसे पहले अपने मैदान को समझना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बाजार और अपने ग्राहकों को जानने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, हमारा अखाड़ा कहाँ है? मतलब हम किस शहर में, किस इंडस्ट्री में या किस खास ग्रुप के लिए काम करेंगे? उस बाजार का साइज क्या है और वहाँ चल क्या रहा है, मतलब ट्रेंड्स क्या हैं? ये हमारी स्ट्रैटेजी की पहली और सबसे मजबूत ईंट है। ठीक है, बाजार तो समझ लिया, अब थोड़ा जूम इन करने का वक्त है। हमें उस बाजार में मौजूद एक असली इंसान पर फोकस करना होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि टारगेट मार्केट और कस्टमर पर्सोना में जमीन आसमान का फर्क है। छोटे कारोबारी कहना एक बहुत बड़ी धुंधली सी बात है, लेकिन क्रिएटिव कार्ला, जो एक फ्रीलांसर डिजाइनर है और अपने बिखरे हुए प्रोजेक्ट से परेशान है, ये एक असली इंसान की असली कहानी लगती है। एक अच्छी जीटीएम स्ट्रैटेजी इसी गहरी समझ पर बनती है। तो हमारी नींव तैयार है। अब ये समझते हैं कि हमारा प्रोडक्ट असल में क्या खास करता है और ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है। इसी को कहते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। सीधा सा मतलब है, आपका वादा क्या है? कोई औरों को छोड़कर आपका प्रोडक्ट क्यों चुने? आपको इस सवाल का बिल्कुल साफ और सीधा जवाब देना होगा। इस एक लाइन के टेम्पलेट से आप अपने वादे को आसानी से बता सकते हैं। जैसे क्रिएटिव कार्ला के लिए, जिन्हें अपने प्रोजेक्ट्स को संभालने में दिक्कत होती है, हमारा प्रोडक्ट एक आसान टूल है जो उनका कीमती समय बचाता है। देखा, कितना साफ और असरदार। और देखिए, वैल्यू सिर्फ ये नहीं है कि प्रोडक्ट काम क्या करता है, वैल्यू ये भी है कि वो लोगों को कैसा महसूस कराता है। क्या वो उन्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है या उनका तनाव कम करता है? काम और एहसास दोनों की अपनी कीमत होती है। और फिर बात आती है कीमत की। यही वो चीज़ है जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को बिजनेस के रेवेन्यू में बदलती है। और हाँ, लॉन्च के समय कुछ स्पेशल डिस्काउंट देने से एक अच्छी शुरुआत मिल सकती है। ओके, नींव और पेशकश दोनों तय हो गए। अब एक्शन में आने का समय है। देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में कैसे बदला जाए। प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सही रास्ता चुनना बहुत ज़रूरी है। क्या इसे सीधे अपनी वेबसाइट से बेचेंगे या पार्टनर्स और दुकानों का सहारा लेंगे? ज़्यादातर एक मिली-जुली स्ट्रैटेजी ही काम आती है, जिसमें ऑनलाइन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और याद रहे, मार्केटिंग सिर्फ लॉन्च के दिन का शोर नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। लॉन्च से पहले माहौल बनाना, लॉन्च के दिन धमाका करना और उसके बाद भी ग्राहकों से रिश्ता बनाए रखना, हर एक हिस्सा ज़रूरी है। ठीक इसी तरह सेल्स स्ट्रैटेजी को भी आसान स्टेप्स में तोड़ा जा सकता है। पहला, बेचेंगे कहाँ? दूसरा, कौन बेचेगा? और तीसरा, उन्हें बेचने में मदद करने के लिए क्या-क्या चीजें दी जाएंगी। जितनी क्लैरिटी होगी, उतनी ही सफलता मिलेगी। तो प्लान तैयार है, काम शुरू हो गया। लेकिन क्या ये सच में काम कर रहा है? यहीं पर आती है सबसे जरूरी चीज, सफलता को मापना। कभी सोचा है कि एक नया ग्राहक पाने के लिए आपकी कंपनी कितना पैसा खर्च कर रही है? इसी को कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी CAC। अगर ये खर्च बहुत ज्यादा है तो समझ लीजिए कि स्ट्रैटेजी में कुछ बदलने की जरूरत है। कैक के अलावा ये भी देखिए, कितने लोग सिर्फ आकर देख रहे हैं और कितने असल में खरीद रहे हैं। क्या ग्राहक एक बार आकर चले जाते हैं या बार बार लौटते हैं? और हर ग्राहक से बिजनेस को कितना फायदा हो रहा है? ये आंकड़े मिलकर आपके बिजनेस की हेल्थ रिपोर्ट बनाते हैं। और शायद ये सबसे जरूरी सबक है, जीटीएम स्ट्रैटेजी पत्थर की लकीर नहीं होती। बाजार बदलता है, ग्राहक बदलते हैं। इसलिए अपने नतीजों को देखिए, उनसे सीखिए और अपनी योजना को लगातार बेहतर बनाते रहिए। तो दिन के आखिर में हर जीटीएम स्ट्रैटेजी का दिल बस एक सवाल में धड़कता है।
हम सही ग्राहकों तक कैसे पहुंचेंगे, उन्हें अपना कैसे बनाएंगे और उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ कैसे रखेंगे। ये सिर्फ एक लॉन्च का धमाका नहीं है, ये लंबे समय तक चलने वाली सफलता की कहानी लिखने के बारे में है।